आज हम मौजूद हैं माँ गंगा की गोद में। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आज हम मौजूद हैं हर की पौड़ी पर। हर की पौड़ी एक बहुत ही शुभ जगह मानी जाती है। देश से हजारों लोग यहाँ पर आते हैं स्नान के लिए। कहा जाता है कि माँ गंगा के पास स्नान करने के बाद एक पवित्रता महसूस होती है। लोग बड़ी दूर से आकर माँ गंगा के स्नान को प्राप्त करते हैं और अपनी शुद्धिकरण करते हैं। आइए आज हम जानते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से कि वो किस पर्पज़ से यहाँ पर आए हैं और माँ गंगा से क्या मुरादें मांगना चाहते हैं जो माँ गंगा उनकी पूरी करे, और किस तरीके से भगत यहाँ पर आकर माँ गंगा के आगे प्रार्थना करते हैं और देखते हैं कि माँ गंगा उनकी मुरादों को कैसे पूरी करती है, किस तरीके का भोग लगाया जाता है और किस तरीके से माँ गंगा को प्रसन्न किया जाता है। आइए बात करते हैं यहाँ के महंत जी से और पूछते हैं कि माँ गंगा के पास आने से भक्तों को कैसा महसूस होता है और क्या क्या भक्त प्रसाद लेकर आते हैं माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए। नमस्कार जी, आपका जय नाम? गंगा माई की। मेरा नाम पंडित अभय शर्मा। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हरिद्वार हर की पौड़ी में। गंगा जी आपकी समस्त कामना पूर्ण करें। जैसे कि आपने मेरे से अभी पूछा कि गंगा जी पर श्रद्धालु आते हैं तो किस कामना से आते हैं, क्या आके गंगा जी के पास आके वो फील करते हैं, गंगा जी उनको क्या आशीर्वाद देती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़े प्रयाग, धारा बड़ी समुद्र की, पाप कटे हरिद्वार। ये माँ गंगा है, सबका मोक्ष करने वाली है, सबका उद्धार करने वाली है। इस कलयुग में अगर समस्त देवी देवताओं में किसी के साक्षात दर्शन है तो वो है माँ गंगा। माँ गंगा का बहता हुआ जल, निर्मल धारा, गंगा जी के द्वार पे आने से ही हमारे मन के, हमारे कष्टों के, हमारे शरीर के रोगों का निवारण होता है। ये माँ गंगा का जल है। इस जल को दर्शन मात्र से ही हमारे जन्मों जन्मों के कष्टों के निवारण होते हैं, हमारे पितरों का उद्धार होता है। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। जैसे आजकल ये कार्तिक माह का महीना चल रहा है। इस कार्तिक माह के महीने में प्रातः मतलब मॉर्निंग में चारों की छाँव में गंगा स्नान करने का महत्व होता है। कार्तिक के महीने में स्नान करने से लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलता है, माँ तुलसा का आशीर्वाद मिलता है, और गंगा माई सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, सबको जीवन चलाने वाली है, मोक्षदायिनी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमने कुछ समय पहले देखा कि यहाँ पर सफाई कार्य चल रहा था, बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए, तो आप उस पर कुछ कहेंगे कि पहले वाले जो घाट में और अब की माँ के घाट में क्या फ़र्क देखने को मिला? देखिए, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि गंगा जी का, जैसे कि आपने पूछा कि यहाँ पे सफाई चलता है, गंगा जी का सफाई यहाँ पर रोज़ चलता है, नित्य चलता है। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि कई बार श्रद्धालु आकर हमें बोलते हैं कि सीढ़ियों पे पन्नी पड़ा है, पॉलीथीन पड़ा हुआ है, यहाँ पर कितना गंदगी है। तो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप अपने घर को, आप अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखते हैं, है ना, इसी तरह अगर आप गंगा जी पर आ रहे हैं, हरिद्वार आ रहे हैं, या आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं या किसी पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें अपनी स्वच्छता का ध्यान हमें खुद रखना होता है। अगर आप कहीं पे कुछ गंदा पड़ा हुआ देख रहे हैं या किसी को फेंकते हुए देख रहे हैं, तो सबसे पहले कि हमें खुद को सुधारना होगा। हम कोई भी चीज़ अगर खाएं, आसपास डस्टबिन ढूंढिए। अगर आपको डस्टबिन नहीं मिल रहा है तो आप उसको एक अपने पास रख करके एक ऐसा स्टोर कर लीजिए ताकि जब आप कहीं बाहर जाएं तो आप उस स्टोर में जाके उसको फेंक दें। अब जैसे कि यहाँ पर यात्री आते हैं तो अब ये पन्नी पड़ा है, वो बैठाने वाली चटाई पड़ी है, तो वो श्रद्धालु आते हैं, उसको यूज़ करा और वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ये वो गंदगी यात्रियों को दिखता है, जिससे उनको लगता है कि तीर्थ पर सफाई नहीं होती। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या वो एक पर्टिकुलर समय है आरती का, जो शाम को और सुबह जो समय है वो किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है, या कोई फिक्स समय है या फिर उसकी कोई चेंजमेंट होती रहती है? देखिए, आरती का फिक्स समय कोई नहीं है। गर्मी और सर्दी, ठीक है, गर्मी और सर्दी में जैसे कि हमारे जिस समय मॉर्निंग का आरती जब भी होता है, तो जिस समय चंद्रमा जी ढल रहे होते हैं, सूर्य भगवान का उदय होने का समय होता है, उस समय गंगा जी की प्रातःकालीन आरती होती है। सेम इसी तरह संध्याकालीन आरती का भी यही हिसाब है। जिस समय सूरज देवता ढल रहे होते हैं और चंद्रमा जी आ रहे होते हैं, उस समय गंगा जी की संध्या की आरती होती है। आपने हमें बताया कि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके का भोग और किस तरीके का प्रसाद वो माँ गंगा के चरणों में चढ़ा सकते हैं? देखिए, श्रद्धा के दो पुष्प भी काफ़ी हैं।
ठीक है। आपका मन अच्छा होना चाहिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। आप अपने जीवन का, मैं तो देखिए सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य हमेशा अच्छा होना चाहिए। हम दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे तो गंगा जी और भगवान हम सबका भला करते हैं, ठीक है। चढ़ाने से आप कुछ भी चढ़ाइए, सोना चढ़ाइए, चांदी चढ़ाइए, जैसी आपकी सामर्थ्य है, जैसा आपका परिवार है, आप वैसा ही गंगा जी पे आके गंगा जी को देते हैं। और गंगा जी को हम लोग क्या दे सकते हैं? हम इनको कुछ नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर गरीब से गरीब भी आता है और राजा रंक भी आते हैं, तो वो दोनों आकर के इस माई के चरणों पर इस तरह से ही गंगा जी से मांगते हैं। तो गंगा जी के लिए कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, जो भी है गंगा जी के बच्चे हैं, गंगा जी की संतान हैं। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग आएँ, हरिद्वार आएँ, समस्त देवी देवताओं के दर्शन करें। 4 धाम हैं, बद्रीनाथ हैं, केदारनाथ हैं, गंगोत्री हैं, यमुनोत्री हैं, और पहाड़ों पर हरिद्वार में माँ मनसा हैं, माँ चंडी हैं। आप इन सब के दर्शन करें और गंगा जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। पंडित जी, आप हमें बता सकते हैं कि किस वजह से बताया जाता है कि यहाँ पर घाट पर बेल पकड़कर नहाना पड़ता है, इतना पानी का बहाव होता है, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि जो पानी का बहाव है वो ना बराबर है। और बताया गया था कि किस तरीके से उत्तराखंड में बाढ़ के भी जो लक्षण देखने को मिले थे, कुछ बादल फटे थे, उसके कारण बोला जा रहा था कि अभी हरिद्वार में बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा। तो इसका कारण कि पानी की इतनी कमी किस वजह से? पानी की कमी इस वजह से है कि ये दशहरे के टाइम पर पे गंगा जी का जल स्तर थोड़ा कम कर दिया जाता है। जैसे कि गंगा जी में बीच में लोग नहीं जा सकते, तो इन दिनों गंगा जी का सफाई चलता है। अच्छा। मतलब यहाँ पर सभा है, जैसे हर कोई ट्रस्ट होती है, वो अपनी तरफ से जो भी उनका योगदान होता है, जैसे बहुत सी संस्थाएं उन्होंने अपने दिन फिक्स करके कि हर रविवार वो गंगा जी का नित्य, हर रविवार को आके गंगा जी की सफाई करते हैं, तो इसलिए जल स्तर थोड़ा कम किया जाता है। और रही बात बैल पकड़ के नहाने की, तो जल स्तर जैसे जल का फ्लो ज़्यादा होता है, हर क्षेत्र का एक अलग हिसाब है। ये हर की पौड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर गंगा जी का जल स्तर इतना नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम गंगा जी पर आए हैं तो हम इनको स्विमिंग पूल ना समझें, ये तीर्थ स्थल है। माँ गंगा की मर्यादा का ध्यान रखें। कई बार हम देखते हैं कि श्रद्धालु आते हैं, गंगा जी में डुबकी मतलब तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो वो सब गलत है। आप गंगा माई पे आए हैं, सच्चे मन से गंगा जी को हाथ जोड़िए, चैन पकड़ के गंगा जी में डुबकी लगाइए, यही सब हमें करना चाहिए। कोई ऐसा समय हो जिसमें माँ गंगा के यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती हो, श्रद्धालु अचानक से बहुत ज़्यादा आने लगते हो, कोई एक ऐसा टाइम हो या फिर कोई ऐसा त्यौहार हो जहाँ पर ये स्नान के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं? भैया जी देखिए, गंगा जी के स्थान पर आने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि श्रद्धालु किस दिन आते हैं, यहाँ पर हमेशा ही भीड़ रहती है। लेकिन आजकल ये कोविड की वजह से थोड़ा सा भीड़ कम है। लेकिन हाँ, कुछ तिथि ऐसी होती हैं, जैसे कि मावस आती है महीने में, पूर्णमासी आती है, एकादशी आती है, द्वादशी आती है, तो इन तिथियों पर श्रद्धालु जैसे बहुत से पूर्णिमा का व्रत करते हैं या 12 मासी स्नान होता है, वो हर महीने स्नान के लिए आते हैं। तो पूर्णमासी, मावस और ये जो ऐसी बड़ी बड़ी तिथियां हैं, इस पर श्रद्धालुओं का आवागमन थोड़ा ज़्यादा रहता है। बताया जाता है कि जो आजकल की नई जनरेशन है वो इन सब चीज़ों पर बिलीव बहुत कम करती है, तो आप उनको कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने माता पिता या फिर वो खुद आकर माँ गंगा के दर्शन करें, या उनको किस चीज़ से लाभ मिल सकता है? देखिए, आजकल की जनरेशन जैसे कि आपने बोला कि कम मानती है, पूजा पाठ में आस्था कम रखती है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये हमारी परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है। हमें अपने बच्चों को जब हम उन्हें सही गलत समझाते हैं, तो हमें उन्हें हमारी आस्था, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के बारे में भी बताना चाहिए। देखिए, पढ़ना लिखना ज़रूरी है, लाइफ में सक्सेस होना ज़रूरी है, लेकिन भगवान को पूजना, भगवान को नमन करना भी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर आप गंगा जी स्नान पे जो महंत जी हैं उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से श्रद्धालु आते हैं, वो कब कब आते हैं, और नई जनरेशन को लेकर इन्होंने कहा कि हम जैसे उन्हें संगत देंगे उन पर वैसा ही असर होगा। तो इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं साहिल यादव, कैमरामैन ध्रुव के साथ, जनता कनेक्ट।